नगर परिषद के भ्रष्टाचार पर कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव बोले, हमाम में है सब नंगे। जल्द ही सीएम से मिलकर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात। पहले बाबा रामदेव 40 रुपए पेट्रोल लाने की करते थे बात, अब बड़े दामों पर पत्रकारों पर निकालते हैं भड़ास। नगर परिषद रेवाड़ी में भ्रष्टाचार और हाल ही में 2 लाख की घूस मांगने के आरोप में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी एमई और एसडीओ पर हुए दर्ज मामले को लेकर रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमाम में सभी नंगे नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर से नगर परिषद के भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने और उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित करने की अपील करेंगे। मौजूदा भाजपा सरकार को घेरते हुए विधायक चिरंजीव राव ने बाबा रामदेव पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये वही बाबा है जो इंडिया में पेट्रोल 40 रुपए लीटर में बेचने की बात करते थे और अब लगातार बढ़ती तेल की कीमतों पर सवाल पूछने पर पत्रकारों पर ही अपनी भड़ास निकालते हैं। तो ऐसे बाबाओं से झांसे में आने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश वासियों को उन्होंने कहा, आज आप जनता महंगाई की मार और बढ़ते भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। केवल रेवाड़ी ही नहीं, प्रदेश भर की सड़कों के बुरे हाल हैं जो इस सरकार को दिखाई नहीं देता। चिरंजीव राव रेवाड़ी निवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आप सभी के माध्यम से पूरे हरियाणा वासियों को हिंदू नव वर्ष की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज जो हमने ये प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है, आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से हम लोग लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे, भ्रष्टाचार का कितना ज़्यादा रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर है। और इससे पहले तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष के पार्षद हों, वही इस तरह के आरोप लगा रहे थे लगातार। और पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो सांसद हैं उन्होंने भी सभी पार्षदों की क्लास ली थी और उसके बाद ये नतीजा आया कि पिछले कल परसों में आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है आपके ईओ के ऊपर और एमई के ऊपर। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि जो भ्रष्टाचार है कितनी ज़्यादा चरम पे रेवाड़ी शहर के अंदर आ चुका है। आज जो आम आदमी है वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। जो भ्रष्टाचार आज हमारी नगर परिषद के अंदर चल रहा है, आपको किसी भी काम के लिए वहाँ पर जाना हो तो इन्होंने अपना रेट कार्ड फिक्स कर रखा है कि भाई ये काम आपको करवाना है तो इतने रुपए, ये काम करवाना है तो इतने रुपए। मैंने तो लगातार इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई थी। हमारी विधानसभा जब हुआ उसके अंदर ही मैंने आवाज़ उठाई थी कि भ्रष्टाचार जो है रेवाड़ी के अंदर चरम के ऊपर है। तब लोगों ने ये कहा था भाई विपक्ष का तो काम ही होता है आरोप लगाना। पर अब ये जो कल जो ये एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुई है, अब तक इन्होंने उसके बाद क्या कार्रवाई की, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को तो सस्पेंड इनको करना चाहिए। भाई जब आप लोगों के पास एक उनकी ऑडियो क्लिप आपके सामने आ चुकी है तो आपके पास प्रूफ है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये तो एक टिप है, ये तो ऊपर तक इसकी जो कड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। इसके अंदर सभी लोग ये लिप्त हैं। इसके अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हमाम के अंदर सभी ये लोग नंगे हैं। इन सब लोगों ने आज शहर का जो बुरा हाल किया हुआ है वो इस नगर परिषद की वजह से ही है। आप देखिए कोई विकास हमारे शहर के अंदर पिछले 1.5 साल के अंदर नहीं हुआ। आज सब जगह आप देखिए ओवरफ्लो हो रही है हमारी नालियाँ। उसके अलावा जितने भी आपके रास्ते हैं उनके अंदर खड्डे हो चुके हैं, कोई उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है। पार्कों की हालात बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पिछले 1.5 सालों में अपनी जेब भरने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब हमारे चुनाव थे तब इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, भाई शहर की हम नक्शा बदल देंगे, शहर को लंदन बना देंगे। पर इन्होंने लंदन बजाने के बजाय रेवाड़ी जो जिन हालातों में थी उससे भी ख़राब इन्होंने कर दिया है। सिर्फ ईओ हो या एमई हो, इसके अंदर जितने भी अधिकारी जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो जल्द समय मांगूंगा मुख्यमंत्री जी से। मंगलवार या बुधवार को हमारी मीटिंग वहाँ पर है। समय लेकर मैं उनसे कहूँगा कि पूरे जो अब तक इनका हुआ है पिछले 5 सालों की, इनको सारा इनको खंगालना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने इतना बुरा हाल शहर का कर दिया है। तो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं, हमने पिछले दिनों में जब ये पेट्रोल डीजल के दामों के ऊपर पूरे देश भर के अंदर आंदोलन हुआ तो एक दिन की राहत इन लोगों ने उनको दे दी। आज फिर 80 पैसे उसके अंदर बढ़ा दिए। एलपीजी गैस तो आप लोग देख ही रहे हैं कि पिछले दिनों में 50 रुपये एक साथ इन्होंने बढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दोनों हाथ से लूटने का काम ये लोग
आज हमारी इस जनता को कर रहे हैं। और अभी मैं मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि पिछले दिनों में बाबा रामदेव से भी पूछा गया कि भाई जो महंगाई है, उस समय ये कहते थे कि 40-50 रुपये हम पेट्रोल डीजल का दाम कर देंगे, और आज उनसे जब यही सवाल किया जा रहा है तो वो पत्रकारों के ऊपर ही उल्टा भड़क रहे हैं। तो ऐसे बाबाओं के मुझे लगता है कहीं ना कहीं झांसे में इनको नहीं आना चाहिए। देखिए, इसके अंदर हम लोगों ने आवाज़ भी उठाई थी, भाई जब हमारे पास सारे माध्यम हैं, जब हमारी सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उसके लिए उपयुक्त हैं फैमिली आईडी बनाने के लिए, तो आपने बाहर की कंपनियां क्यों रखी हैं? और ये बाहर की जो कंपनियां रखी हुई हैं, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये गुजरात की सारी कंपनीज़ हैं और गुजरात के अंदर इनको बैन किया हुआ है। जिन कंपनियां जो गुजरात से आ रही हैं और जो गुजरात में बैन है, उनको आप हरियाणा के अंदर लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला इसके अंदर है। और कांग्रेस पार्टी ने तो इसके अंदर आवाज़ भी उठाई थी कि फैमिली आईडी की वजह से बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है वो आपके सामने प्रॉपर्टी आईडी का ही जो था, प्रॉपर्टी आईडी की थी, वो जो गुजरात से जो फर्म आई हुई है।